हेलो टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे अपना अगला जो जहाँ तक हमने वहाँ पर प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था। तो प्रीवियस वाले वीडियो में आपने क्या देखा था, थोड़ा सा क्या होता है वो प्रॉब्लम आई थी। क्या प्रॉब्लम आई थी? जब हम आपको ब्रायोफाइटा पढ़ा रहे थे ना, तो ब्रायोफाइटा में क्या हुआ था कि आवाज कट गई थी। लगभग 52 या 53 मिनट पे क्या हुआ था, आवाज कट गया था। तो उसके आगे आप नहीं देखिएगा, तो 52 मिनट के बाद से जहाँ से है हम वहीं से पढ़ाएंगे। हमने कल उसमें आपको बताया था कि इसमें जो क्या होते हैं हमारे, चलिए एक बार देखते हैं। हाँ, ये सेकंड, ठीक है। क्या हम पढ़ रहे थे? एनिमल किंगडम था ना, आई थिंक। सॉरी, प्लांट किंगडम ही हम पढ़ रहे थे ना। तो देखिए ये कौन सा है, एक मिनट। चाहिए तो वायराइड्स का है ना। वो कहाँ गया? ये है सर, हाँ यही है। देखिए हम उसमें कुछ पढ़ रहे थे जहां पर क्या हुआ था कि प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से वो क्या हुआ था, हम अच्छे से उसको ध्यान नहीं दे पाए थे और वो क्या हुआ था, हमारा डिस्टर्ब हो गया था लगभग 2-3 मिनट का। इसीलिए हमने वीडियो क्या हुआ था, बीच में ही बंद कर दिया था। तो हम वहां पे आपको ये बताए थे, यहाँ पर देखिए हमने कहाँ तक पढ़ा था। देखिए ये सब हो गया था। एल्गी हमने पूरा पढ़ लिया था, जिसमें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और इसका ये वाला स्ट्रक्चर भी हमने आपको अच्छे से बता दिया था। इसके बाद ब्रायोफाइटा में हमने ये वाला स्ट्रक्चर देखा था और शायद हम ब्रायोफाइटा में यहाँ तक पढ़े थे, ठीक है ना। यहाँ तक क्या किए थे, पढ़ लिए थे। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक क्या किए थे हम, इसमें पढ़ लिए। ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है, आई थिंक, हाँ, या तो हम क्या पढ़ रहे थे, लीवर वर्ड पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, एक मिनट हम देख लेते हैं। तो शायद मॉसेस और लीवर, शायद लीवर वर्ड्स ही पढ़ रहे थे क्या। कोई नहीं, चलिए ब्रायोफाइटा से फिर से पढ़ते हैं। पूरा ब्रायोफाइटा को हम फिर से पढ़ते हैं। तो देखिए ब्रायोफाइटा कहाँ से स्टार्ट है। ये तो आपका हो गया पूरा ब्रायोफाइटा का ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ से, ठीक। ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था, ये पूरा अच्छे से। और हमको यहाँ से हम पढ़ते हैं। ये कुछ इसमें चीजें अभी हम आपको और बताएंगे, जरा ध्यान से आप देखिएगा। इसमें ब्रायोफाइटा को हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना। ब्रायोफाइटा को हम क्या बोलते हैं, जरा ये देखेंगे। आ गए, चलिए देखते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा क्या है? ब्रायोफाइटा को हम बोलते हैं क्या, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज बिकॉज these plants can live in soil but are depend on water for sexual reproduction। ये क्या होते हैं, सॉयल में तो लीव कर सकते हैं, सॉयल में पाए भी जाते हैं, लेकिन इनको क्या चाहिए, जैसे जब रिप्रोडक्शन करना होगा फर्टिलाइजेशन के लिए, तो इनको वाटर की जरूरत पड़ेगी। ये यूजुअली कहाँ पाए जाते हैं? डैम्प एरिया में पाए जाते हैं, ह्यूमाइड एंड सैडेड लोकेलिटी में पाए जाते हैं, जहां पर क्या होता है, दलदली स्थान होते हैं वहां पर। They play a major role in the plant succession, bare rocks या soil। जो bare rocks होते हैं, जहाँ जैसे चट्टान वगैरह हुए, यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत अच्छे से बाइंड हो जाते हैं। और बाइंड होने के बाद क्या करते हैं, वहां पर प्लांट सक्सेशन ग्रो करते हैं। जैसे यहाँ पर रहते हैं ना, वहां की मिट्टी को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। जहां से मिट्टी क्या होती है, जो रॉक होते हैं धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये वहां पे दूसरे प्लांट भी ग्रो कर पाते हैं, ठीक ना। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो एल्गी से बहुत ज्यादा अलग होती है। क्यों? एल्गी में क्या होता था कि राइजाइट्स वगैरह नहीं पाए जाते थे, वो पूरी की पूरी एक सेल ही थी। लेकिन यहाँ पर सेल के अलावा भी चीजें होंगी, क्योंकि मल्टी सेलुलर होते हैं और यूनिसेलुलर दोनों होते हैं। तो इनकी जो क्या होता है, प्लांट बॉडी होती है, इट इज थैलेट लाइक स्ट्रक्चर, प्रोस्टेट होता है, और क्या होते हैं, इरेक्ट होता है, सीधा होता है, एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम। और क्या होते हैं, पदार्थों से, जैसे जहां पर ये रहते हैं, वहां के चट्टान हुए, कोई भी पदार्थ हुआ, कोई भी सबस्ट्रेटम हुए, उससे क्या होते हैं, ये अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, सबस्ट्रेटम मल्टी सेलुलर, सॉरी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। इनमें क्या होता है, रूट के जैसा हेयर पाया जाता है। कैसा? रूट के जैसा, जैसे रूट होते हैं ना, उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसको राइजोइड्स कहते हैं, लेकिन रूट नहीं होता। रूट के जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन रूट नहीं होता। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीफ, इसमें ये सब चीजें क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, ठीक है। दे में पोसेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, रूट लाइक, स्टेम लाइक और क्या होते हैं,
लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये ट्रू रूट स्टेम और लीफ नहीं होते, इस बात को याद रखिएगा। उनके जैसा होता है लेकिन वो नहीं होते, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। ठीक है, आगे देखिएगा क्या बोला जा रहा है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉयड। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की, वो कैसी होती है? हैप्लॉयड होती है। इट प्रोड्यूस गैमीट, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। हेंस दिस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, इसलिए हम इसके प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट कहते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर, जो इनमें सेक्स ऑर्गन होता है, वहां पर देखेंगे एल्गी में तो क्या कैसा रहता, वो कैसा था? वो आपका था यूनिसेलुलर, लेकिन यहाँ पर कैसा है? मल्टीसेलुलर है। और जो इसका मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्कीगोनियम, इनके जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको आर्कीगोनियम कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? आर्कीगोनियम कहते हैं। ठीक ना? और ये कैसी होती हैं? फ्लास्क शेप्ड होती हैं। कैसी होती हैं? फ्लास्क शेप्ड होती हैं। ये कैसी होती हैं? फ्लास्क शेप्ड होती हैं। फ्लास्क देखा है ना? फ्लास्क शेप्ड होती हैं। ठीक है ना? और क्या प्रोड्यूस करती हैं? फ्लास्क शेप्ड होती हैं एंड प्रोड्यूस सिंगल एग, जो कि एक ही एग क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं। द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विथ आर्चिगोनियम। ये इनके जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो कहां पर रिलीज की जाती हैं? इनके एंथ्रोजॉइड्स को वाटर में रिलीज किया जाता है, जहां पर वो किसके कांटेक्ट में आते हैं? आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं। और जरा आगे देखिएगा, और जरा आगे देखिएगा, आगे क्या बोला जा रहा है? ये यहां से देखिए क्या बोला जा रहा है। जब ये क्या होते हैं? उसके कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है आगे? द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर, ये तो हमने आपको बता दिया। यहाँ से द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर, जो कि वाटर में क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। आगे देखेंगे, दे कम इन कांटेक्ट विथ आर्चिगोनियम एंड एंथ्रोजॉइड्स फ्यूज विथ एग टू प्रोड्यूस जाइगोट, इसीलिए इसको हम एम्ब्रियोफाइटा भी कहते हैं। ठीक है ना? जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, जाइगोट तुरंत, यहीं तक हम पढ़े थे। ठीक है ना? जाइगोट डू नॉट गो अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, वो तुरंत रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाता, इमीडिएटली वो क्या होते हैं? रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाते, वो कुछ टाइम के लिए क्या होते हैं? रुक जाते हैं। ठीक, जब वो कुछ टाइम के लिए रुकते हैं तो दे प्रोड्यूस एन मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। अभी हम इसका फिगर आपको बताते हैं। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट, और जो इनको क्या प्रोवाइड करते हैं? नरिशमेंट देते हैं। ठीक है ना? सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन meiosis to produce haploid spores and these spores germinate to produce gametophyte। आइए जरा हम देखते हैं यहाँ पे कि ये कैसे होते हैं। ठीक है ना? चलिए चलिए जरा हम इनको देखते हैं कि इसमें ये किस हिसाब से जो इनको बताया जा रहा है ये कैसे होते हैं। ठीक, देखिए ये वाला स्ट्रक्चर देखिए आप, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक, ठीक, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, इसमें क्या है? ये वाला यहां से यहां तक का स्ट्रक्चर देखिए, यहां से यहां तक का ये स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है? ये स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट। और इसके बाद ये वाला देखो, ये ग्रीन है, यहाँ पर गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। गैमेटोफाइट का मतलब जहां से प्लांट बॉडी बन रही है। अब बताइए यहाँ पर क्या कोई मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बना है? नहीं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन तो यहाँ होगा। ठीक, तो बोला जा रहा है यहाँ पर भी होंगे, लेकिन क्या होगा? ये वाला जो है स्पोरोफाइट है, जहां पर क्या बनेंगे? एक दूसरा भी फिगर है, उसको भी दिखाते हैं तो शायद आपको अच्छे से समझ में ये आ जाए। देखिए बस इसमें क्या देखना है आपको? इसमें ये देखना है कि ये ऊपर वाला जो सबसे ऊपर होते हैं वो क्या है? स्पोरोफाइट होता है, और जो सबसे नीचे होते हैं वो क्या है? गैमेटोफाइट होता है। ये क्या होते हैं? ये 2n होते हैं। ये कैसे होते हैं? 2n होते हैं, और ये n होते हैं। ठीक है ना? सॉरी n कैसे होते हैं? n होते हैं। ठीक है ना? यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। आगे जरा देखिएगा, इसमें जरा देखिएगा, कहाँ गया? एक मिनट, आपको हम दिखा रहे हैं। एक इसमें और फिगर है, हम आपको वो फिगर दिखा रहे हैं।
एक मिनट देखिए, इस वाले फिगर से आप अच्छे से क्या होंगे समझ जाएंगे, ठीक है ना। ये वाला फिगर देखिएगा, बड़ा छोटा है, थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं इसको। अब आपको शायद अच्छे से समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखो दो चीजें होती है, एक क्या है माइक्रोस्पोरोफाइट है, एक है मेगा स्पोरोफाइट। याद रखेंगे, माइक्रोस्पोरोफाइट को जो माइक्रो है MICRO, ये मेल और क्या बनाता है, गैमिट बनाता है, और जो मेगा स्पोरोफाइट है ये क्या बनाएगा, फीमेल गैमिट बनाएगा। ये क्या बनाएगा, फीमेल गैमिट बनाएगी, और ये क्या बनाएगी, मेल गैमिट बनाएगी। ये देखिए, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। इसमें क्या होंगे, जब मियोसिस होगा तो मियोसिस होने के बाद 4 बनेगा, इस 4 में से 3 कहां चला जाएगा, इधर। और ये क्या होंगे, मियोसिस हुआ, ये कैसे है, 2n है। जो माइक्रोस्पोरेंजियम में जो ये बने हैं, जाइगोट से डेवलप किया ये, और क्या हुए, ये माइक्रोस्पोरेंजियम से जब निकलेंगे तो इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस से ये क्या है, आपको पता है ये 2n है, ये 2n है। लेकिन जब मियोसिस होगा तो मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, जिसकी वजह से ये n हो जाएगा। फिर माइटोसिस के थ्रू ये बहुत सारे क्या बनाएंगे, एंथ्रीडियम बनाएंगे, और यही एंथ्रीडियम क्या होगा, फिर से एंथ्रीडियम क्या होगा, फिर से इसको क्या करेगा, एग को फर्टिलाइज करेगा। और यहां से देखिए, यहां से क्या आया, यहां से ध्यान दीजिएगा, स्पर्म आया। ये स्पर्म आपको इस तरह से दिखाए हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता, ये मेल का है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। और यहाँ से मेगा स्पोरोफाइट से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, मेगा स्पोरोफाइट से क्या होंगे, पहले तो यहां से देखिएगा, आर्चिगोनियम में मेगा स्पोरोफाइट बना, यहां से निकला एग, क्या निकला, एग, और यहां से क्या निकला, स्पर्म। ये क्या है, स्पर्म है, ये स्पर्म यहां से निकला, यहां से एग, दोनों क्या हुए, फ्यूज किए, फ्यूज करके क्या बनाए, जाइगोट बनाए, जाइगोट बनाए, ठीक है ना। एक तो जाइगोट बना लिए, और एक माइटोसिस के थ्रू ये क्या हुए, इधर चले आए, जो कि क्या बनाए, माइक्रोस्पोरोफाइट बनाए, ठीक। और इसके बाद यहां से जब जाइगोट बना तो माइटोसिस हुआ, इसमें माइटोसिस हो रहा है तो कॉमन सी चीज है, इनमें किसी जाइगोट जाइगोट ही रहेगा। तो इसका ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, 2n है, ठीक। इसमें सिर्फ यही 2n है, यही वाला स्ट्रक्चर क्या है, 2n है। बाकी इसमें ये वाले स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर 2n है, बाकी ये सब कैसे हैं, n है, ये सब कैसे हैं, n है। इसलिए इसमें क्या हो रहा है, सब ज्यादा हैप्लॉइड स्टेज हो रहा है। उस हैप्लॉइड स्टेज को क्या बोलते हैं हम, माइक्रोस्पोरो, या फिर उसको हम बोलते हैं क्या, गैमेटोफाइट फेज कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट फेज कहते हैं। इसका एक वीडियो, सॉरी, इसका एक हमें क्या है, हमारे पास एक और इसका इमेज है, वो इमेज आप देखिएगा, देखिए ये वाला इमेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। ये वाला इमेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये वाला इमेज आपको दिख रहा है अच्छे से, ध्यान दीजिएगा कहां से शुरू हो रहा है। मैं आपको बताया क्या, यहां से देखिए, मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होते हैं, देखिए ये क्या है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फेज है, जो आपको थोड़ा सा क्या दिख रहा है, कैसा, ब्लू दिख रहा है, और जो आपको पिंक दिख रहा है वो कैसा, डिप्लॉइड गैमेटोफाइट स्टेज है। ध्यान दीजिएगा, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कैसे, देखिए ये क्या है, मान लीजिए मियोसिस हुआ, ये यहाँ से स्पोर निकले, और स्पोर यहाँ से निकला, और ये क्या बनाया, मेल गैमेटोफाइट, और ये बनाया फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखिए ये कैसे है, हैप्लॉइड है, फिर यहाँ से एंथ्रीडियम बनेगा, यहाँ से आर्चिगोनियम बनेगा। मैंने बताया ना, जो क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, उनका जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम कहते हैं, और इसको मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहते हैं। यहाँ से स्पर्म रिलीज होगा, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ से क्या रिलीज होगा, स्पर्म रिलीज होगा, और यहाँ से क्या रिलीज होंगे, एग रिलीज होगा। ये देखिए, ये क्या हुआ, एग, एग किसी के अंदर है इस तरह से, ठीक है ना। और फिर यहाँ से फर्टिलाइजेशन होगा, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड जाइगोट बने। अब देखिए ये वाला स्टेज पूरा का पूरा क्या है, ये वाला स्टेज पूरा का पूरा क्या है, हैप्लॉयड है। ये वाला पूरा का पूरा स्टेज क्या है, हैप्लॉयड है। और ये वाला स्टेज क्या है, जो आपको इस तरह से दिख रहा है, बताइए ये ज्यादा बड़ा है कि ये ज्यादा बड़ा है, ये ज्यादा बड़ा है, ये ज्यादा बड़ा है, तो इसी को आप बोलते हैं क्या, गैमेटोफाइट स्टेज। फीमेल का ये क्या है, गैमेटोफाइट स्टेज, और ये इधर देखिए मेल का क्या है, गैमेटोफाइट स्टेज। दोनों गैमेटोफाइट स्टेज में है। अब गैमेटोफाइट का मतलब गैमीट होता है, याद रखिएगा, गैमेटोफाइट का मतलब ऐसा प्लांट बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर सिर्फ गैमीट बनते हैं, ठीक। और स्पोरोफाइट का मतलब ऐसे प्लांट बॉडी जहां पर स्पोर बनते हैं। अब यहाँ पर इम्ब्रियो बना, देख ध्यान दीजिएगा, जाइगोट जब डेवलप हुआ तो क्या बनाया, इम्ब्रियो बनाया, इसीलिए हम ब्रायोफाइटा को इम्ब्रियोफाइटा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है, इम्ब्रियोफाइटा भी बोला जाता है।
और ये एम्ब्रियोफाइटा डेवलप करके क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। ये नीचे वाला जो ग्रीन दिख रहा है ये क्या है, गैमेटोफाइट है, जो कि अब ग्रीन है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन ये तो ग्रीन नहीं है ना, ये क्या है, पूरा अलग है। देखो ये पूरा अलग है, और जहां से स्पोर क्या बनेंगे, स्पोर बनेगा, और ये स्पोर कैसे है, ग्रीन नहीं है, तो ये क्या होगा, ये इसके ऊपर कौन, ये जो स्पोरोफाइट है किसके ऊपर डिपेंड है, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है। अब जब ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है तो वहां पर मैंने आपको बताया कि ये इससे क्या लेगा, फूड लेगा। डिपेंडेंट का मतलब हो रहा है क्या, फूड लेगा, और यही फूड से ये क्या बनाएंगे, अपना लेंगे भोजन, और फिर ये क्या होंगे, मेच्योर होकर के फिर से मियोसिस, क्योंकि ये 2n है, याद रखिएगा स्पोरेंजियम में कैसे स्पोर है, अभी ये 2n है, जब मियोसिस होता है, जब मियोसिस होगा तो ये n होंगे, और स्पोर्स कैसे हो जाएगा, माइटोसिस के थ्रू क्या बना लेंगे, ये मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और ये फिर होगा प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन होता है। प्रोटोनीमा क्या होता है, याद रखेंगे, जब कोई भी स्पोर, क्या करता है, डेवलप करता है, और नए क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, तो जो जर्मिनेशन वाला ये वाला पार्ट होता है, जो प्राइमरी होता है, जर्मिनेशन होता है, उसी को हम प्रोटोनीमा कहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा। और ये प्रोटोनीमा प्राइमरी प्रोटोनीमा होता है, कैसा होता है, प्राइमरी प्रोटोनीमा होता है, और यहीं से फिर जब दूसरा प्रोटोनीमा डेवलप करेगा तो इसको हम सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं। इसका ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रीन एल्गी के जैसा होता है, कैसा होता है, ग्रीन एल्गी के जैसा होता है। तो ये पूरा आपका था क्या, किसके बारे में, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट के बारे में। हम इसको एकदम क्लीन कर दे रहे हैं, ये वाला आप फिगर देख लीजिए, ठीक है ना। देखने के बाद आप इसको अपने बुक में क्या करेंगे, बना लेंगे स्टिक नोट्स लगा के, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, यहां तक की बातें आपको अच्छे से हम समझते हैं, क्लियर हो गया। देखिए ब्रायोफाइटा को हम इम्ब्रियोफाइटा भी कहते हैं। इम्ब्रियोफाइटा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसको इम्ब्रियोफाइटा भी कहते हैं। यहां तक बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई, कोई डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, इसमें बताइए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप इसको क्या करिए, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलें आगे देखें हम, ठीक। देखिए यहां से हम इसको हटाते हैं और चलते हैं फिर वो नया वो ना, ठीक है, कहां गया, देखिए अब हम चलते हैं जो हमारा क्या है, पुराना वो है जहां से हम पढ़ रहे थे उस पे, ठीक है, कहां गया वो, ये यही हम पढ़ रहे थे, ठीक है, यही हम पढ़ रहे थे। तो चलिए प्लांट प्लांट किंगडम ही तो पढ़ रहे थे हम, ठीक, क्या पढ़ रहे थे, प्लांट किंगडम ही तो पढ़ रहे थे। चलिए अच्छा ये थोड़ा सा खुलने में इसको टाइम लग जाता है, ठीक। हमने आपको ये सारी चीजें अच्छे से बता दी, ठीक है ना, हमने आपको सारी चीजें अच्छे से एंथ्रोजाइड्स और ये सब चीजें दिखा भी दिए, उसके स्ट्रक्चर को भी दिखा दिया और आपको अच्छे से बता भी दिया। अब जरा इसमें अच्छे से देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर जाइगोट डू नॉट अंडरगो बताया, उसमें इस पर क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट्स बन जाते हैं, ठीक। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, ठीक है ना, स्पोरोफाइट फ्री नहीं होगा। देखे थे स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर था, मैंने अभी बताया ना कि उसमें क्या होता है, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखिए तो समझ में आ जाएगा। देखिए बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट, जिससे क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक जो उसका गैमेटोफाइट होता है उससे जुड़े रहते हैं और वहां से अपना क्या लेते हैं, फूड लेते हैं, नरिशमेंट लेते हैं, ठीक है ना। सम टाइम के बाद क्या होते हैं, इसके कुछ सेल्स जो होते हैं वो स्पोरोफाइट में रह करके कहाँ चले जाते हैं, रिडक्शन डिवीजन में, मियोसिस में चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, मियोसिस में, और वहां पर हैप्लॉइड सेल जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं, ये हमने आपको अभी बताया। देखिए कुछ इसमें ब्रायोफाइट ऐसे होते हैं जिनका इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस होता है, इकोनॉमिकली वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें ब्रायोफाइट इन जनरल में हम देख लेंगे क्या, ब्रायोफाइट इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट some mosses provide food for herbaceous mammals। कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जो कि हर्बीवोरस होते हैं, उनके लिए ये क्या करते हैं, ब्रायोफाइट फूड का क्या करते हैं, एज ए फूड उनको यूज किया जाता है। जैसे कुछ बर्ड हो गए एंड अदर एनिमल्स के लिए होता है, जैसे उसमें देखेंगे स्पीसीज ऑफ स्फैग्नम मॉस, ठीक है, ये क्या स्फैग्नम क्या है, मॉस है, जिसमें क्या होता है, प्रोवाइड अ पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज
फ्यूल, ये जानते हैं स्फेगनम ऐसा है जैसे कोयला, कोयले के जैसा होता है, लेकिन ये क्या सॉफ्ट होता है। ठीक, इसका यूज इसको जलाने में किया जाता है, ठीक है ना। और क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं पैकेजिंग ऑफ मटेरियल ट्रांसशिपमेंट में जैसे क्या होते हैं आयरन, सॉरी आयरन नहीं, जो कांच का चीज होता है उसको जब क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो ट्रांसपोर्ट करते टाइम में क्या किया जाता है कि इसको उसके बीच बीच में, ग्लास के बीच बीच में स्फेगनम लगा देते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें इसमें लिविंग मटेरियल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, उसकी कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की, वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से अब बताइए जब उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है तो एक दूसरे से टकराने नहीं देगा और जो ग्लास के जो मटेरियल है वो टूटेगा नहीं। मॉसेस along with the lichen are the first organisms to colonize rocks and hence are great ecological importance। ठीक, ये क्या करते हैं लाइकेन के साथ मिल करके प्लांट सक्सेशन, मैंने आपको बताया ऊपर ना, ये लाइकेन जो होता है ना, जैसे रॉक है, ठीक, क्या है रॉक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे रॉक है, रॉक के ऊपर ये क्या होते हैं बहुत अच्छे से बाइंड हो जाते हैं, रॉक के ऊपर क्या होंगे बहुत अच्छे से ये क्या होते हैं बाइंड हो जाते हैं, और बाइंड होकर लाइकेनिक एसिड निकालते हैं, लाइकेनिक एसिड, कौन लाइकेन के साथ, और लाइकेनिक एसिड निकालते हैं जो कि रॉक को, जो रॉक है इस रॉक को क्या करेगा ब्रेक करता है, रॉक को क्या करता है ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद वहां पर क्या होते हैं प्लांट का ग्रो होता है, छोटे छोटे प्लांट उगते हैं, और प्लांट सक्सेशन में ये क्या करता है हेल्प करता है। यहां तक आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलिए देखते हैं, ये आगे यहाँ से, ठीक है ना, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी इसका क्या है बहुत है, आगे देखिएगा, ठीक है ना। और क्या करते हैं ये, यहां तक बात समझ में आया, ये दे डिकम्पोज, और क्या करते हैं, और क्या करते हैं दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट, और जहां पर ये क्या करते हैं रॉक को ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, उसको ऐसा सब्सटेंस बनाते हैं जहां पर दूसरे हायर प्लांट क्या हो उग सके या ग्रो कर सके। सिंस मॉस फ्रॉम डेंस मैट ऑन द सॉयल दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉयल इरोजन, ये मृदा क्षरण बोला जाता है, मृदा इरोजन कहते हैं इसको, इरोजन का मतलब होता है क्षरण, कट करके गिरना। ये जहां पर मॉसेस होते हैं ना बहुत डेंस होते हैं, वो मैट के फॉर्म में भी क्या करते हैं सॉइल को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से बरसात होता है तो वहां की मिट्टी कट के बहती नहीं है, वहां का वहां रह जाता है। दे इम्ब्रियोफाइटा आर डिवाइडेड, ये जो इम्ब्रियोफाइटा है इसको दो भागों में बांटा गया, एक को बोला जाता है लीवरवर्ट, दूसरे को बोला जाता है क्या मॉस या मॉसेस कहते हैं। आइए देखते हैं लीवरवर्ट क्या होता है। लीवरवर्ट क्या है, लीवरवर्ट क्या है यूजुअली मॉइस्ट प्लेसेस पर होते हैं, लीवरवर्ट कहाँ होते हैं यूजुअली मॉइस्ट प्लेसेस पर होते हैं। द लीवरवर्ट, लीवर का मतलब क्या होता है लीवर कैसा, इनकी जो हिपैटिक, लीवर को हिपैटिक कहते हैं, इसकी जो एक होता है लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट अभी आएगा, सींग के जैसे इनकी स्ट्रक्चर होता है, इसका लीवर के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ग्रो यूजुअली इन अ मॉइस्ट सैडी हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, ठीक है ना, जो क्या होते हैं झरने का किनारा वगैरह होता है वहां पर, मार्सी ग्राउंड जहां पर दलदली एरिया होता है, डैम सॉयल जो कि थोड़ा सा दलदली क्या होते हैं सॉयल होते हैं, बार्क ऑफ ट्री, ट्री के छाल पर, एंड डीप इन द वुड, और लकड़ियों के अंदर। द प्लांट बॉडी ऑफ लीवरवर्ट इज थैलाइड, इसका प्लांट बॉडी कैसा होता है थैलाइड होता है, इसका एग्जाम्पल है मार्केंसिया, याद रखेंगे लीवरवर्ट का एग्जाम्पल मार्केंसिया, ठीक। द थैलस इज डॉर्सोवेंट्री एंड क्लोजली डिप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, जो कि डॉर्सोवेंट्रल होता है, और क्या होते हैं आप देखेंगे ना तो सबस्ट्रेट से क्या होते हैं बहुत डिप्रेस्ड होके अंदर तक क्या होते हैं उनसे जुड़े रहते हैं। द लीफी मेंबर्स हैव अ टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रो ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इनमें क्या होता है जैसे स्टेम होते हैं ना वहां से लीफ के जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है, ऐसे इसमें भी निकलता है। आप देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे ये क्या है, ऐसा लगेगा कि जैसे ये पूरी तरह से प्लांट ही है, ऐसा लगेगा जैसे ये क्या है पूरी तरह से प्लांट ही है, क्लियर। फिर आगे बोल रहे हैं कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लिवरवर्ट में, वो कैसे होता है फ्रेगमेंटेशन से, कैसे जो इसका थैलस होता है वो क्या होता है ब्रेक होता है, और नए क्या होते हैं स्पेशलिस्ट क्या होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम जिमा कहते हैं, ठीक। जैसे अभी हम आपको इसका भी स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। जिम्मा जिसको जिमिक बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिमी आर द ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स। अब क्योंकि ग्रीन है मल्टी सेलुलर है, जब ये जमीन पर पड़ते हैं ना कप के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जब ये जमीन पर गिरते हैं तो नए प्लांट बॉडी मार्केंसिया का क्या कर देते हैं
फॉर्मेशन करते हैं विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड जिम्मा कप लोकेटेड ऑन द थैली the jimmy become detached from the parent body and germinate। ये क्या होते हैं, जो थैलस होता है उस थैलस से अलग होंगे और क्या कर जाएंगे, थैलस से अलग होंगे और क्या कर जाएंगे, नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे इंडिविजुअली ड्यूरिंग द सेक्सुअल प्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। जरा यहाँ पर जिम्मे का हम आपको दिखा देते हैं फिगर बना करके, जिम्मी का फिगर आप देख लीजिए कैसा होता है, ठीक है। देखिए देखिएगा जिम्मा का जो फिगर है वो कैसा है, देखिए ये क्या है, कोई प्लांट बॉडी है, ठीक। अब इस प्लांट बॉडी में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक, इस तरह से, ठीक, इस तरह से, ठीक, दिख रहा है कि नहीं। अच्छा दूसरा कलर लेते हैं, कलर ही नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए हम ये लेते हैं, ये शायद आपको अच्छे से दिखे, ठीक है ना, ये आपको अच्छे से दिखेगा, ये देखिए ये आपको अच्छे से दिख रहा है, ठीक, हाँ दिख रहा है। अब ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर बीच बीच में यहाँ पर ए इस तरह से, ठीक है ना, इसमें यहाँ पे इस तरह से क्या होते हैं, जिम्मा कभी कभी यहाँ भी पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, डाइकॉटमसली ब्रांच, इसमें ब्रांचिंग तो ऐसी नहीं होती लेकिन डाइकॉटमसली ब्रांच होते हैं। इसी में क्या होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको आप जिम्मी कहते हैं, ठीक है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे जिम्मी कहते हैं, ठीक है। और यही जिम्मी क्या करता है, यहाँ से डिटैच हो जाता है और क्या होता है, आकर के सरफेस पर गिरता है और फिर ये क्या करते हैं, नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, एक स्पोर के जैसा, इसलिए इसको बोल रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, यहाँ पर देखिए ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैली, या तो ये क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा, या तो ये एक ही प्लांट बॉडी पर होंगे, मेल और फीमेल या तो एक ही प्लांट बॉडी पर होंगे या फिर अलग प्लांट बॉडी पर होंगे, या तो एक ही प्लांट बॉडी पर होंगे या फिर अलग प्लांट बॉडी पर होंगे। और क्या होगा, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा द आगे देखिएगा द द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट सीटा एंड कैप्सूल। अभी मैंने आपको जो फिगर दिखाया था उस फिगर में फूट सीटा और कैप्सूल होते हैं, क्या होते हैं, फूट होता है और क्या होता है, सीटा होता है और क्या होते हैं, कैप्सूल होते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको उसमें देखने को मिलेगा। और यहाँ से ये तो पता है कि इसमें क्या होगा, इस तरह से ये प्लांट बॉडी बने होते हैं जो कि यहाँ से आकर के जुड़े होते हैं। तो ये पूरा इसका क्या है, फूट सीटा और कैप्सूल बनता है, फूट सीटा और कैप्सूल बनता है, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आफ्टर द मियोसिस, आफ्टर मियोसिस के बाद स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, जो स्पोर्स होते हैं वो कैप्सूल के अंदर बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। दिस स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म, दिस स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, और जो बाद में फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। ये था आपका क्या, ये पूरा था आपका लीवर वर्ड। अब हम पढ़ते हैं मॉस, अब हम क्या पढ़ते हैं, मॉस। देखिएगा मॉस के बारे में, मॉसेस क्या है, ध्यान दीजिएगा। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल, प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल किसमें, मॉसेस में, वो क्या होता है, प्रीडोमिनेंट होता है, कौन, गैमेटोफाइट, विच consist of two stages. The first stage is called protonema and the second stage which develop directly from a spore। दो कंडीशन होती है, एक में क्या होता है, एक में प्रोटोनीमा बन जाता है, एक में प्रोटोनीमा बन जाता है और दूसरे में ये क्या होते हैं, क्या करते हैं, डेवलप कर जाते हैं डायरेक्ट स्पोर से। एक ध्यान दीजिए, एक क्या हुआ, मान लीजिए ये स्पोर है, ध्यान से देखिए ये स्पोर है और इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं, कुछ इस तरह से क्या होते हैं, स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ क्या होते हैं, स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, प्रोटोनीमा कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा कहते हैं। और इसमें ये क्या है, ये आपका स्पोर हो गया, ये क्या है, स्पोर। स्पोर से जो पहला जब जर्मिनेशन होता है, इस स्पोर का क्या होता है, जर्मिनेशन,
जब इसका जर्मिनेशन होता है तो जर्मिनेशन होने पर ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा। क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोटोनिमा। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोटोनिमा कहते हैं। देखिए चला गया। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोटोनिमा कहते हैं। एक बार फिर से बनाते हैं, देखिए, ठीक है। ये स्पोर है, ये क्या है? स्पोर है। ये क्या होंगे? इस तरह से जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होंगे? ये जर्मिनेट करते हैं और इस तरह से बहुत सारे क्या होंगे यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यही क्या होते हैं? फिर आगे भी जर्मिनेट करते हैं। ये फिर क्या होते हैं? आगे भी जर्मिनेट करते हैं। और जब ये आगे जर्मिनेट करते हैं ना, तो यहाँ से ये जर्मिनेट करने के बाद ये फिर एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। इस तरह का जब ये स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसको बोला जाता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ये हो गया आपका प्राइमरी प्रोटोनिमा, ये हुआ आपका प्राइमरी प्रोटोनिमा, और ये हुआ आपका सेकेंडरी। ये हुआ क्या? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है ये क्या होगा? नए प्लांट बॉडी बना देंगे। ये क्या होंगे? नए प्लांट बॉडी बना देंगे। ये क्या करेंगे? नए प्लांट बॉडी बना लेंगे और यहाँ से फूड सीटा और कैप्सूल क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक। लेकिन कुछ स्पोर क्या होते हैं इसमें देखिएगा, कुछ स्पोर क्या करते हैं? डायरेक्ट नए प्लांट बॉडी में बन जाते हैं। डायरेक्ट क्या बना लेंगे? नए प्लांट बॉडी में बना लेंगे। तो दो तरह से होता है, ठीक है ना। और इसको फिर आगे देखिएगा यहाँ पर। चलिए हम आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए प्रोटोनिमा स्टेज क्लियर हुआ इसमें। और देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या आगे क्या बोला जा रहा है, जरा देखिएगा। आगे बोला जा रहा है कि इसका जो क्या होता है, द ग्रीन ब्रांच, ये जो क्या होते हैं, जो डायरेक्टली डेवलप हुआ है। और प्रोटोनिमा कैसा होता है? इट इज ए क्रीपिंग ग्रीन। कैसा होता है? ग्रीन होता है, ब्रांच्ड होते हैं। और कैसे होते हैं? फ्रीक्वेंटली क्या होता है? फिलामेंटस स्टेज होते हैं। कैसे होते हैं? फिलामेंटस स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या होता है? लीफी स्टेज होता है, विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जो कि किससे डेवलप करते हैं? सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, एट अ लेटरल बर्ड, एंड दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट, एकदम सीधा, सिलेंड्रिकल एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव। इसमें क्या होता है? स्पाइरली अरेंज क्या होते हैं? लीफ होते हैं। और फिर दे आर अटैच्ड, जो कि अटैच होते हैं कहाँ से? द सॉयल थ्रू द मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स, जो कि मल्टी सेलुलर ब्रांच क्या होते हैं? राइजोइड से क्या होते हैं? ये जुड़े होते हैं। फिर दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन, और ये स्टेज क्या बियर किए रहते हैं? सेक्स ऑर्गन इनमें क्या होता है? पाया जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिएगा। आगे देखिए, हम आपको सारी चीजें ही बता रहे हैं, कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। हमने आपको फिगर बना के बताया, हमने आपको सारी चीजें बता रहे हैं। तो आप इसको देखते रहिए और पढ़ते रहिए, आपको समझ में आएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉस। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है मॉस में, वो तो पता है फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग के द्वारा होता है, ठीक है ना, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा में, ठीक, जो कि किसमें? सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट। जो लीफी शूट होता है उसके एपेक्स पे क्या होते हैं? ये बनते हैं। और क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू अ स्पोरोफाइट, और जो उसका जाइगोट होता है वो किसमें डेवलप होता है? स्पोरोफाइट में डेवलप होता है। एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ फूड, सीटा एंड कैप्सूल, ये तीनों क्या होते हैं? उसमें कंसिस्ट किए रहते हैं। द स्पोरोफाइट इन मासेस इज मोर इलेबोरेट देन दैट लिवर वर्ट। इसमें स्पोरोफाइट क्या होता है? ज्यादा इलेबोरेट होता है इन कंपेरिजन किसके? लिवर वर्ट में कम स्पोरोफाइट देखने को मिलता है, कम स्टेज का। लेकिन क्या होता है, जो मॉसेस होते हैं उसमें स्पोरोफाइट ज्यादा स्टेज के मिलते हैं। द कैप्सूल कंटेन स्पोर, जो इसके कैप्सूल होते हैं वो क्या कंटेन किए रहते हैं? स्पोर आर फॉर्म आफ्टर मियोसिस, जो कि मियोसिस के बाद बनते हैं। द मॉसेस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, इसके पास स्पोर डिस्पर्सल के मैकेनिज्म पाए जाते हैं, जिसमें आप इसमें फ्यूनेरिया देख सकते हैं। मॉसेस का बढ़िया एग्जांपल है क्या? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, ठीक, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम, ठीक है ना। फिगर 3.2, आइए देख लेते हैं फिगर 3.2। फिगर 3.2 कहाँ है? फिगर 3.2 भाई,
जरा एक बार देखते हैं हम फिगर 3.2, फिगर 3.2 देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर तो हमने आपको दिखाया ही था, ये देखिए, ठीक। इसमें दोनों स्ट्रक्चर आपको अच्छे से दिए हुए हैं। इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये वाला है गैमेटोफाइट, ये वाला क्या है, गैमेटोफाइट है। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, गैमेटोफाइट है, जिसमें क्या है, राइजोइड्स हैं, ये रूट के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। और इसमें क्या है, स्पाइरली अरेंज्ड लीफ है, स्पाइरली अरेंज्ड लीफ है। और ये इसका क्या है, ये क्या है इसका, ये सीटा है, सीटा, सीटा इज कनेक्टेड लीव्स टू द कैप्सूल, ठीक है ना। या फिर यूं कहें कि इससे कैप्सूल, सीटा और कैप्सूल है। इसमें ये देखिए, ये स्पोरोफाइट है, इसमें ही तो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें ही तो क्या हो रहे हैं, स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। गैमेटोफाइट में स्पोर का नहीं, सिर्फ यहाँ गैमिट बनता है और यही गैमिट फर्टिलाइज्ड करते हैं मेल एंड फीमेल, और जाइगोट बनता है, और जाइगोट यही क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है, और यही एम्ब्रियो डिवाइड होता है फूट सीटा और कैप्सूल में, फूट सीटा और कैप्सूल में। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं हम क्या, टेरिडोफाइटा शायद यही है। चलिए आगे देखते हैं, शायद टेरिडोफाइटा ही है क्या, देखें क्या है, ठीक, टेरिडोफाइटा। टेरिडो मीन्स होता है क्या, फीडर, टेरिडो मीन्स होता है फीडर, फाइटन मीन्स प्लांट। फीडर लाइक जिनकी क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, प्लांट बॉडी होता है, उनको हम टेरिडोफाइटा कहते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइटा कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं, देखिए ये हम कैसे पढ़ रहे हैं इनको, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर हम पढ़ रहे हैं, कैसे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर हम इनको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जैसे देखिएगा क्या है, द टेरिडोफाइटा इंक्लूड द हॉर्स टेल एंड फर्न, इसको बोला जाता है स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम, इसको क्या बोला जाता है, स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। थोड़ा नीचे करते हैं तो आपको और अच्छे से ये दिखेगा, इसको क्या बोला जाता है, स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, प्लांट किंगडम का स्नेक है, ठीक। दे आर आल्सो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स, ये वाला तो आपको क्लियर हो गया, ये इंक्लूड द हॉर्स टेल एंड फर्न, इसमें किसको, हॉर्स टेल और फर्न को इंक्लूड किया गया। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी क्या होती है, प्लांट बॉडी हॉर्स के टेल के जैसा होता है, कैसा होता है, हॉर्स के टेल के जैसा होता है। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड, टेरिडोफाइट का यूज होता है फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड आर सॉयल बाइंडर्स, इसका यूज किया जाता है मेडिसिनल पर्पस में और सॉइल को बाइंड करने में। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन इन द एज ऑर्नामेंटल, इनका तीन तरह से प्रयोग, एक क्या, सॉयल बाइंड में, मेडिसिनल पर्पस, और क्या, ऑर्नामेंटल सजावट के लिए। इवोल्यूशनरी, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है ना। इवोल्यूशन के हिसाब से देखें, विकास के हिसाब से देखें तो ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज पाए गए, जिसमें जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन हुआ। ये ऐसे प्लांट हैं, ऐसे प्लांट है इवोल्यूशनरी, जिसमें क्या है, फर्स्ट टाइम क्या देखने को मिला, टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं और इसमें वेस्कुलर बंडल देखने को मिला। ये बात आप याद रखिएगा। अभी इसके पहले कहीं पर आपको वेस्कुलर बंडल दिखा, कोई टेरेस्ट्रियल था नहीं, मार्सी प्लेस पर थे, या तो पहले क्या था, जो हम एल्गी पढ़े, एल्गी कहाँ पर था, एल्गी पूरी तरह से पानी में था। अब पानी में ही होते हैं वो, चाहे या तो हो सकते हैं मैराइन हो, मैराइन हो, या तो फ्रेश वाटर हो, लेकिन होंगे पानी में ही। लेकिन जब हम ब्रायोफाइटा को पढ़े तो पानी, अब देखो इवोल्यूशन हो रहा है ना, पानी पानी से बाहर आए, दलदली एरिया और उसमें, लेकिन जब ये हम टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं तो ये पूरी तरह से क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। और क्या होते हैं, इनमें वेस्कुलर बंडल पाया जाता है जिसको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यूज इन चैप्टर 6 ना, आपने पढ़ा है, द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन द कूल एंड डैम, कहाँ पर पाए जाते हैं, सैडी एरिया, जहाँ पर कूल ठंडा मौसम होता है वहां पर। सम में फ्लोरिश वेल इन अ सैंडी सॉयल कंडीशन, ये सैंडी सॉयल जैसे जो बालू वाली जो मिट्टियां होती हैं उसमें भी पाया जाता है। यू मे रिकॉल दैट इन द ब्रायोफाइटा द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल, क्या, गैमेटोफाइट ना, लाइफ साइकिल उसमें क्या था, ब्रायोफाइटा में आपने देखा था, उनकी लाइफ साइकिल कैसी थी, गैमेटोफाइट थी। यहाँ पे हाउ एवर टेरिडोफाइट्स, हाउ एवर टेरिडोफाइट्स, द टेरिडोफाइट्स मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, यहाँ पर इसकी जो टेरिडोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है, और ये क्या होते हैं, ट्रू रूट स्टेम और लीफ में क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। ट्रू रूट स्टेम और लीफ में क्या होते हैं, ये डिवाइडेड होते हैं, क्योंकि आप इसको ट्रू प्लांट कह रहे हैं। ये देखिए, आप इसको क्या बोल रहे हैं, ट्रू प्लांट कह रहे हैं,
ठीक, ये सारे क्या हैं, ये सारे टेरिडोफाइटा हैं, सेलेजिनेला है, इक्विसिटम है, ठीक है ना, ये सब क्या हैं, टेरिडोफाइट हैं। और क्या है, फर्न है, साल्विनिया है, ये सब क्या है, टेरिडोफाइट। देखिए रूट के जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर राइजोम बन रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ये ब्रांच है, और ये क्या है, इसका ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, नोड और इंटरनोड। नोड और इंटरनोड आपको समझ आ रहा है, नोड और इंटरनोड क्या होते हैं, ये देखिए स्ट्रोबिलस बनते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए रूट है ये, ठीक है, ये स्टेम है, ये लीफ है, कैसा है, ये प्रोस्टेट है, ठीक है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर ये क्या है पूरा आपका नोड और इंटरनोड। मैंने आपको बताया जहां से ब्रांचेस या लीव्स क्या होती हैं, एराइज होती हैं, उसको नोड कहते हैं। और एक नोड से दूसरे नोड के बीच का जो स्पेस होता है जहां से ब्रांचिंग नहीं होती है, उनको हम इंटरनोड कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। ये देखिए ये क्या है, साल्विनिया है, देखो प्लांट के जैसा है ना, लीफ भी पाया जा रहा है, रूट। ये ऑर्नामेंटल है, घर के सजावट में इसको क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ऊपर ही है ना, यही हम पढ़ रहे थे ना, हाँ, ये देखिए, चलिए इधर देखिए, ठीक है ना। आगे क्या बोला गया, देखिए यू, यहाँ तक कहाँ तक, हाँ, दीज ऑर्गन्स पॉसेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू। इसके ऑर्गन में क्या होते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम ट्राइकेट्स, वेसल्स, ये सब क्या होते हैं, अप टू डेट होते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे, द लीफ इन, द लीफ कहाँ गया, द लीफ इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल माइक्रोफिल्स होते हैं, जो इनकी लीफ होती है वो स्मॉल होती है, जिसको हम माइक्रोफिल्स कहते हैं, ठीक। एज एज इन सेलेजिनेला, सेलेजिनेला में क्या होता है, लार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको किसमें याद रखेंगे, जो क्या होते हैं टेरिडोफाइट, जिसमें माइक्रोफिल्स जैसे छोटे लीफ किसमें होते हैं, सेलेजिनेला में। एंड मेगाफिल्स बोलते हैं किसको, जो कि फर्न में होता है, जो कि किसमें होता है, फर्न में होता है। द स्पोरोफाइट्स बियर, द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया में क्या बनेगा, स्पोरेंजिया में, स्पोरेंजियो स्पोर बनेंगे, ठीक है ना। स्पोरेंजिया आर क्या है, सब सब सबटेंडेड बाय द लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड इस स्पोरोफिल, ठीक है ना। वो कैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसमें ये क्या होंगे, पाए जाते हैं। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में, स्पोरोफिल्स में, स्पोरोफिल्स में डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई, ठीक है ना। मैंने आपको ऊपर स्ट्रोबिलाई दिखाया था, वो क्या है, स्पोरोफिल का स्ट्रक्चर है, जो कि डिस्टिंक्ट और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। या तो उसको हम कोन कहते हैं, कोन देखें, कोन के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपको सेलिजिनेला इक्विसिटम में देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखेंगे, द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर, इसका जो स्पोरेंजिया होता है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स, द स्पोर मदर the spores germinate to give rise the inconspicuous small but multicellular क्या, multicellular, ये देखिए, ठीक है ना। ये क्या है, स्ट्रोबिलस है, ये क्या है, स्ट्रोबिलस है, जो कॉम्पैक्टली अरेंज है स्पोरोफिल के ऊपर, ठीक है ना, स्पोरोफिल के ऊपर। आगे देखिए, ये सारा फिगर मैंने आपको बताया, फ्री लिविंग होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, और कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक, फोटोसिंथेटिक होते हैं, और गैमिटोफाइट होते हैं, और क्या होते हैं, गैमिटोफाइट होते हैं, जिसको जिसको आप क्या बोलते हैं, प्रोथैलस कहते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। ये प्रोथैलस कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, थैलॉयड गैमेटोफाइट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस कहते हैं। दिस गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प सैडी प्लेस, इनको कैसा स्थान चाहिए, डैम्पिंग चाहिए, कूलिंग प्लेस चाहिए ग्रो करने के लिए, बिकॉज दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड दिस नीड फॉर द फर्टिलाइजेशन, इनके वाटर के लिए भी फर्टिलाइजेशन के लिए भी वाटर क्या है, बहुत जरूरी है। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड, इसका जो स्प्रेड है मतलब बहुत ज़्यादा टेरिडोफाइट, लिविंग टेरिडोफाइट नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन, ये बहुत ज़्यादा फैले भी नहीं है, ये कहो कुछ क्या होते हैं, सिलेक्टेड स्थानों पर ही पाए जाते हैं। द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रीडिया और एंड आर्चिगोनिया, देखिए दोनों में एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया है, ठीक है ना, किसमें, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों में।
रिस्पेक्टिवली, क्रमशः यही होते हैं, ठीक है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रेजॉइड, द मेल गैमीट रिलीज्ड from the antheridia to the mouth of the archegonium, fusion of the male gamete with the egg present in the archegonium result in the formation of zygote। बोला जा रहा है कि क्या होते हैं, जो वाटर है वो रिक्वायर्ड है इसलिए क्योंकि जब ये क्या होंगे, जो एंथ्रेजॉइड्स होता है ये तैर करके आर्चिगोनियम तक पहुंचे, जिससे वो क्या हो, आर्चिगोनियम फर्टिलाइज्ड हो जाए और इसका फॉर्मेशन हो जाइगोट का। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। जब ये जाइगोट क्या होते हैं, डेवलप करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर और वेल डिफरेंशिएटेड क्या होते हैं, स्पोरोफाइट डेवलप करते हैं, विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट, जो कि डोमिनेंट फेज होता है किसका, टेरिडोफाइट में। याद रखेंगे ये दोनों क्या ब्रायोफाइटा में क्या जो इसका डोमिनेंट फेज था वो क्या था, ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट फेज था उसका क्या, गैमेटोफाइट। लेकिन यहाँ पर डोमिनेंट का मतलब जो ज्यादा लंबे समय तक रहे, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। यहाँ पर डोमिनेंट ज्यादा टाइम तक, मतलब उसके ऊपर यहाँ पर स्पोरोफाइट डिपेंड नहीं होगा, स्पोरोफाइट पर डिपेंड होगा गैमेटोफाइट, वहां पर गैमेटोफाइट पर डिपेंड था स्पोरोफाइट, इसमें ब्रायोफाइटा में, ठीक है ना। इन द मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर फ्रॉम सिमिलर काइंड। इसमें क्या होते हैं, ज्यादातर जितने भी स्पोर्स बनते हैं वो सारे एक ही जैसे होते हैं। ऐसे प्लांट को जिसमें ये बनते हैं एक ही टाइप के प्लांट, वो उसको हम बोलते हैं होमोस्पोरस। उसको क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस। दोज टाइप ऑफ प्लांट प्रोड्यूस अ सिमिलर टाइप ऑफ और इक्वल टाइप ऑफ स्पोर्स इज कॉल्ड होमोस्पोरस प्लांट। जेनरा लाइक सेलेजिनेला एंड द साल्विनिया विच इज प्रोड्यूस, कौन कौन याद रखेंगे, टू काइंड्स ऑफ स्पोर, माइक्रोस्पोर लार्ज एंड माइक्रोस्पोर स्मॉल, ठीक। एक माइक्रोस्पोर बनाएगा और एक मेगा स्पोर बनाएगा, ठीक। एक क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा और एक मेगा स्पोर बनाएगा, याद रखेंगे। द यहाँ पर देखिएगा द मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव, ये दोनों क्या होंगे, इसको हम बोलते, देखिए एक चीज यहाँ से देखिएगा, क्या बोले, सेलेजिनेला और साल्विनिया, इन दोनों में क्या होते हैं, अलग अलग टाइप की स्पोर बनते हैं, अलग अलग टाइप के स्पोर बनते हैं, इसलिए इन प्लांट को हम हेट्रोस्पोरस कहते हैं। इस प्लांट को हम हेट्रोस्पोरस प्लांट कहते हैं, किसको, जो कि ऐसे प्लांट, दोस टाइप ऑफ प्लांट दैट प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर इज कॉल्ड हेट्रोस्पोरस। वहीं मैंने आपको होमोस्पोरस बताया कि सिमिलर काइंड का जब स्पोर कोई भी प्लांट टेरिडोफाइटा क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस कहते हैं। द मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। याद रखेंगे, जो छोटा वाला है, छोटे से मेल और बड़े से फीमेल, छोटे से मेल एंड बड़े से फीमेल बनते हैं। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर retained in the retained on the present of the gameto of the sporophyte a variable for the variable periods। वो क्या होते हैं, वेरिएबल डिफरेंट पीरियड पे क्या होते हैं, ये उस पे क्या होते हैं, स्पोरोफाइट पे पाए जाते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इन द यंग एम्ब्रियोज, और जो इसका क्या होता है, जाइगोट होता है वो डेवलप कर जाता है, किसमें, यंग एम्ब्रियो में डेवलप करता है, एंड टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, और जो कि कहाँ होता है, फीमेल गैमेटोफाइट के बीच में। दिस इवेंट इज अ प्रीकर्सर टू द सीड हैबिटेट, जो कि क्या होता है, सीड हैबिटेट के लिए जरूरी है। कंसीडर एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द इवोल्यूशन, जो कि इम्पॉर्टेंट स्टेप है कहाँ पर, इवोल्यूशन के लिए। आगे है टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड। टेरिडोफाइट्स को फर्दर क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया, फर्दर क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया, किसमें, 4 क्लास, सिलोपसीडा, ठीक है ना, जिसमें आपका आ जाएगा सिलोटम आ जाएगा, लाइकोपसीडा में सेलेजिनेला आ जाएगा, लाइकोपोडियम आ जाएगा, और क्या है, स्फेनोपसीडा में आपका एक्वेसिटम आ जाएगा, ठीक है ना, एंड टेरोपसीडा में आपका ड्रायोप्टेरस आ जाएगा, टेरिस आ जाएगा, और एडियंटम आ जाएगा, ठीक। ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, एडियंटम। अगला है आपका क्या, जिम्नोस्पर्म। हमने आपको बताया जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड क्या होता है, नेकेड होता है, इनमें क्या होता है, सीड क्या होते हैं,
नेकेड होता है। इसमें सीड कैसे होते हैं, नेकेड सीड पाया जाता है। इसमें सीड कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं, ठीक है। इसमें सीड कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये आपका देखिए अब दो ही बचा है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक। ये दोनों सिर्फ बचे हुए हैं और ये दोनों हम सोच रहे हैं कि आपको बाद में पढ़ाया जाए। ये दोनों हम सोच रहे हैं आपको बाद में पढ़ाया जाए। छोटा सा ही वीडियो होगा, लेकिन बाद में पढ़ाने से फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा सा वो क्या हो जाएंगे, बहुत अच्छे से आप उसको पढ़ भी लेंगे। और यहाँ वीडियो बनाएंगे तो जानते हैं अभी क्या होगा कि साफ सफाई होने लगता है तो आवाज़ आने लगती है ना, खटपीट की। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे छोड़ते हैं और फिर हम आगे पढ़ेंगे क्या, हमारा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बाद पढ़ेंगे क्या, जिम्नोस्पर्म, ठीक। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म। इसमें कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप क्या करिए, तुरंत बताइए कि किस हिसाब से हम चीज़ों को और अच्छे से रीगेन करें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए थोड़ा बहुत क्या होता है, दिमाग में चीज़ें नहीं रहती तो इधर उधर हो जाता है, अदरवाइज क्या होता है, चीज़ों को अच्छे से ही आपको बताते हैं और कोई भी चीज़ हम उसमें क्या करते हैं, छोड़ते वोड़ते नहीं हैं। तो चलिए आप पढ़ते रहिए, हम कल मिलेंगे आपसे फिर नए वीडियो के साथ जिसमें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को आपको अच्छे से बताएंगे और उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। छोटा वीडियो होने का मतलब इतना भी छोटा वीडियो नहीं होगा कि एकदम 2 से या 5 मिनट 6 मिनट का, ऐसा नहीं है। कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो होगा, ठीक ना। क्योंकि उसमें हम आपको क्या करेंगे, एंजियोस्पर्म के बारे में बताएंगे, मोनोकोटिलीडॉन्स क्या होता है, डाइकोटिलीडॉन्स क्या होता है, ठीक है ना। और इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में, एंजियोस्पर्म में फेनोगैम्स क्या होते हैं, क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं, ठीक है ना। इनका हैबिटेट्स क्या होता है, कैसी प्लांट बॉडी होती है, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये नहीं कहेंगे कि वो भी क्या होगा, वीडियो छोटा होगा, क्योंकि ये दोनों बड़े हैं। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ाएंगे क्योंकि आप एंजियोस्पर्म के प्लांट्स को हर जगह देख रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स बोला जाता है एंजियोस्पर्म को, ठीक। तो इसलिए क्लियर, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। और क्या करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए, ठीक है ना। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।